ये अशोक महतो का, तो इसमें मैं कोई खास टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देखिए अपराधी जो है, हो सकता है दो चार लोग जो उनसे जो, लेकिन इस समाज के लिए इस तरह के लोग हमेशा खतरनाक होते हैं। अपराधी किसी का नहीं होता है। एक जो विकास की बात करते हैं तो उनका विकास तो दिख ही रहा है, कितना मुंगेर में उन्होंने विकास किया है किस तरह। मैं एक बार और बात बताना चाहता हूँ कि ललन सिंह के ठेकेदारों से उनके खुद समाज के लोग परेशान हैं। सबसे ज़्यादा चुनौती किससे मिलेगी, ललन सिंह से या अनीता कुमारी से? देखिए चुनौतियाँ मुझे किसी से कोई नहीं मिल रही है, हमारे साथ जनता है। और आप जो है, आपने जो पूर्व में भी अगर देखा होगा, अगर जानकारी होगी, तो मैं 10,000 की संख्या में जो मेरी भीड़ जुटी है। कभी मैं जनसभा करता हूँ, कहीं 10,000 5,000 से कम जो है भीड़ मेरी इकट्ठा नहीं हुई है। और जो नॉमिनेशन हुआ है, तो नॉमिनेशन से ही सबको अंदाज़ा लगे किसके पास कितनी जनता है। वो ललन सिंह और अशोक महतो में मुश्किल से 1,000 1,500 लोग पहुँचे होंगे, और मेरे में जो 6,000 7,000 लोग जो है वो भी। मैं हूँ राजीव रंजन और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में लोकसभा चुनाव की यात्रा के दौरान हम इस समय पहुँचे हैं लखीसराय, और लखीसराय मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी भी हैं चुनाव मैदान में, और वो यहाँ चुनौती दे रहे हैं यहाँ के सिटिंग जदयू विधायक जो एनडीए के प्रत्याशी हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को, और साथ ही इंडिया गठबंधन से अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी को। तो क्या किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं पीयूष, हम चलिए उनसे ही जानते हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं और वो किस बदलाव का सपना लेकर वो मुंबई के शानो शौकत का जीवन छोड़कर वो इस चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो पीयूष, आपके सामने सबसे पहले ये बताइए कि मुंगेर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुनौतियाँ क्या हैं और आपकी लड़ाई किससे है? देखिए लड़ाई तो हमारी किसी से भी नहीं है, हम तो बस जो है आ, समाज का विकास चाहते हैं। इस क्षेत्र में जो है जो डेवलपमेंट गैप्स रह गया है उसको फुलफ़िल करना चाहते हैं। पूरा क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ, ना सड़क है, ना नली गली है, और जो बेसिक चीज़ें हैं, ये एक सांसद के लेवल से नहीं, एक लोअर लेवल की जो चीज़ें हैं वो भी जो है कंप्लीट नहीं है। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपराधिक तत्व जो है समाज पे हावी है, और ये क्षेत्र का ठेकेदारीकरण किया जा चुका है। यहाँ पे जो है चंद जो है ठेकेदार है, दलाल किस्म के लोग हैं जो वोट का ठेका लेते हैं, और जो है जो आम जनता है उसको गुमराह करते हैं, उसको डाइवर्ट करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं दबाव डालते हैं कि नहीं जो है ये दबंग हैं इनको वोट कीजिए, ये जो है मजबूत लोग हैं इनको वोट कीजिए। और लेकिन जो है आम जनता का जो है, जो नॉर्मल पीपल है, उनका काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पे क्षेत्र में। पीयूष, आपका काफ़ी अच्छा एकेडमिक ये रहा है आपका, तो आप वो सब सारी चीज़ सुविधाएं छोड़कर, आप कॉरपोरेट की नौकरी छोड़कर और इस तरह चुनाव मैदान में आए हैं, जबकि आप इसको जाना जाता है कि अब पढ़े लिखे लोग खासकर राजनीति में आना कम कर दिए हैं, तो वो अपने कैरियर को देखते हैं। तो आप किस किस तरह के बदलाव का सपना देखते हैं कि अगर आप यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो आप लोगों की किस तरह से सेवा करेंगे? क्योंकि यहाँ एक और चीज़ है कि यहाँ के जो अभी सिटिंग एमएलए एमपी हैं ललन सिंह, उनके बारे में क्षेत्र में जनता है कि वो आम लोगों के संपर्क में नहीं रहते हैं और वो एक वीआईपी किस्म के सांसद हैं। तो इस तरह की चुनौतियों के बीच आप किस तरह अपना यहाँ राजनीतिक ये देखते हैं, कैरियर देखते हैं यहाँ पर? देखिए ललन सिंह का जो आपका जो है जो नहीं होता है, जो चाल चलन रहा है, वो एक सामंत का चाल चलन है। जैसे पूर्व में नहीं होता, एक जो दबंग एकदम सामंत जो होता था, जिसका क्षेत्र में एकदम एक छत्र राज चलता था, तो एक तरह समझ लें अपने आप को राजा महाराजा टाइप से समझते हैं। और जो आम जो जनता है, जो नॉर्मल लोग हैं, उनको वो बहुत तुच्छ समझते हैं। तो उनका जो नेचर है वो सामंतों जैसा नेचर है, और वो जो है लोकतंत्र में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। दूसरी तरफ अशोक महतो, जो जिनका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और अभी अभी वो जेल से सज़ा काटकर बाहर आए हैं, और सीधे अपनी पत्नी को उन्होंने जेल से बाहर निकलने के बाद जल्दबाजी में शादी की और फिर तुरंत उनको वो अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारते हैं। उनकी पत्नी अनीता कुमारी आरजेडी से खड़ी हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ इस तरह के माहौल में जहाँ आमने सामने की लड़ाई है, वहाँ आपको सबसे ज़्यादा चुनौती किससे मिलेगी, ललन सिंह से या अनीता कुमारी से? देखिए चुनौतियाँ मुझे किसी से कोई नहीं मिल रही है, हमारे साथ जनता है। और आप जो है, आपने जो पूर्व में भी अगर देखा होगा, अगर जानकारी होगी, तो मैं 10,000 की संख्या में जो मेरी भीड़ जुटती है। कभी मैं जनसभा करता हूँ, कहीं 10,000 5,000 से कम जो है भीड़ मेरी इकट्ठा नहीं हुई है। और जो नॉमिनेशन हुआ है, तो नॉमिनेशन से ही सबको अंदाज़ा लगे किसके पास कितनी जनता है। वो ललन सिंह और अशोक महतो में मुश्किल से 1,000 1,500 लोग पहुँचे होंगे, और मेरे में जो 6,000 7,000 लोग जो है वो भी
वो मुंगेर के 6 विधानसभा से लोग पहुंचे थे और अच्छी खासी संख्या में हर जगह से लोग जो है पहुंचे थे। तो उसी से आप लोगों को समझ में आ गया कि मुंगेर में किस तरह का हमारा मुकाबला है। रहा बात जो है ये अशोक महतो का, तो इसमें मैं कोई खास टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देखिए अपराधी जो है, हो सकता है 2-4 लोग जो उनसे जो नहीं तो क्लोजली इन्वॉल्व हों, उनके लिए वो थोड़ा हितकारी हों, उनके लिए उनको कुछ फ़ायदा लाभ पहुंचा सके, लेकिन इस समाज के लिए इस तरह के लोग हमेशा खतरनाक होते हैं। अपराधी किसी का नहीं होता है, और कुछ लोग जो है नहीं होता है अपराध और जाति का मिक्स करके जो वोट लेना चाहते हैं, तो ये जो है मुझे कहीं से उचित नहीं लगता है। क्योंकि देखिए अपराधी जो है, हर अपराधी जो अपने आप को बोलता है कि मैं जो है, कोई फॉरवर्ड का अपराधी रहता है तो बोलता है कि हम फॉरवर्ड के लिए लड़े हैं, कोई बैकवर्ड का रहता है तो हम बोलते हैं बैकवर्ड के लिए लड़े हैं, लेकिन एक्चुअली वो किसी के लिए कोई नहीं लड़ता है। हम पहले बता दें कि पीयूष टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के पास आउट रहे हैं और इनका इस क्षेत्र में इनकी पढ़ाई लिखाई, इनके कैरियर को लेकर भी लोगों में काफ़ी चर्चा है कि एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार है हमारे बीच में। तो ऐसे में आपको एक जिस तरह का एक सामंती ताकत और एक आपराधिक जिनका इतिहास रहा है वो शक्ति दोनों आपके साथ है, तो इन दो पार्टों के बीच में आपको जनता का किस तरह का समर्थन मिल रहा है यहाँ? देखिए हमारा मुद्दा जो है विकास का है, और दोनों के दोनों जो भी कैंडिडेट्स हैं, दोनों में से कोई विकास की बात नहीं कर रहा है। एक जो विकास की बात करते हैं तो उनका विकास तो दिख ही रहा है, कितना मुंगेर में उन्होंने विकास किया है, किस तरह की जो है कंडीशंस है मुंगेर में, और यहाँ का जो लोग का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो रुका हुआ है। यहाँ पे शैक्षणिक स्थिति देख सकते हैं कितनी ख़राब है, बद से बदतर है यहाँ पे। और उसके अलावा जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो पूरे मुंगेर में कहीं मुझे नहीं दिखा है। उसके अलावा क्या है कि बहुत सारे जो कि अपने समाज पे थोड़ी पकड़ बनाने के लिए, अपने जो है कुछ लोगों को या कुछ होता है ना अपराधियों को जो है उन्होंने जो है ठेका दिया, धन कमवाया, और वो जो है एक तरह से उन्होंने समाज का ठेकेदार बनाया, और उनके जो ठेकेदार हैं वही समाज में जो आतंक फैलाते हैं, वही समाज में जो है कहीं ना कहीं जो है आपका जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। और मैं एक बार और बात बताना चाहता हूँ कि ललन सिंह के ठेकेदारों से उनके खुद समाज के लोग परेशान हैं। अब मुद्दा क्या हुआ चुनाव में? मुद्दा हमारा विकास का है। हम चाहते हैं मुंगेर का सर्वांगीण विकास हो। मुंगेर में जो दबंग किस्म के लोग हैं, जो आपके सामंतवादी अपराधी किस्म के लोग हैं, उनका सफाया हो, यही हमारा मुद्दा है। उसके अलावा जो है मुंगेर में जो है स्वच्छ हवा चले, मतलब जो है ना जो अपराध रहित और जो है सामंत रहित जो है यहाँ पे माहौल क्रिएट हो, ताकि जो यहाँ का जो ग्रोथ हो सके, यहाँ इंडस्ट्रीज आ सकें और यहाँ का जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो पाए। ललन सिंह यहाँ के एक वीआईपी कैंडिडेट के रूप में देखे जाते हैं। आपने कहा कि उनका पहुंच भी है, वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर का तो जैसे पूरे चुनाव क्षेत्र में गर्दा उड़ रहा है, उसी तरह से जो दूसरी प्रत्याशी हैं अनीता कुमारी, उनके लिए भी तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जैसे स्टार प्रचारक हैं। आपको किन पर भरोसा है? आपके लिए चुनाव प्रचार में और किस तरह के लोग आ रहे हैं जो आपको इस क्षेत्र में आपकी मदद कर रहे हैं और आपके साथ खुलकर आपका समर्थन कर रहे हैं? देखिए पहले तो जो है अति पिछड़ा समाज के जितने भी संगठन हैं उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से समर्थन कर दिया है, चाहे आपका गंगोत्रा विकास मंच हो या फिर आपका धानुक एकता, जितने भी ये संगठन जो हैं, जो अति पिछड़ा समाज के जो संगठन है, चाहे आपके जो है बेलदार समाज के संगठन हो, चाहे आपका जो है कहा चंदवंशी समाज के संगठन हो, इन्होंने मुझे पूर्ण रूप से समर्थन कर दिया। और मेरे पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है, लेकिन मेरे पास समाज के लोग हैं, समझे, जो समाज के मेरे पास जो है आम लोग हैं, कुछ संगठन करता है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और जो कि मुझे बहुत स्ट्रांगली बैकअप दे रहे हैं। बाकी रहा बात जो है कैसे चुनाव जीतूंगा, तो आप देख सकते हैं युवा वर्ग जो है मिला जुला के सबसे अधिक मेरे पास है, और सब युवा का जो एकदम नहीं होता हुजूम सा लग गया मेरे पीछे, और युवा जो है पूरा जो चाहता है कि यहाँ बदलाव हो। और जो पुराने जो किस्म के लोग हैं, नहीं होता जो घिसे पीटे लोग हैं, जो राजनीति जो करते आ रहे, उस तरह की राजनीति का जो है ये समापन का जो समय आ गया है, और युवा जो है इस बदलाव के लिए तैयार हो गया। तो ये हैं पीयूष प्रियदर्शी और इनका चुनाव चिन्ह। आप खुद बताइए कि आपके नामांकन के बाद आपका चुनाव चिन्ह क्या आवंटित किया गया है यहाँ? मेरा चुनाव चिन्ह जो है टेलीफोन छाप है, क्रमांक संख्या 10 पे है। तो ये हैं पीयूष प्रियदर्शी और ये निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं मुंगेर संसदीय क्षेत्र से। और मुंगेर संसदीय क्षेत्र में इनका सीधा मुकाबला यहाँ के सिटिंग सांसद जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और बाहुबली कहे जाने वाले अशोक महतो, जो हाल के दिनों में ही अभी अपनी जेल की सज़ा काटकर बाहर
आए हैं, उनकी पत्नी अनीता कुमारी से है। अब फैसला मुंगेर की जनता को करना है कि वो अपने क्षेत्र में एक पढ़े लिखे उम्मीदवार को चाहती है जिसके पास एक विजन हो, या फिर वो धुरंधर राजनेताओं या फिर वैसे लोग जो जातीय आधार पर चुनाव लड़ सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।